चार विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। सकर्मक क्रिया का सही उदाहरण, कशिश हंस रही है। देखो, कर्म के आधार पर दो प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। एक बार में अच्छे से समझ लो। सकर्मक में क्रिया के प्रश्न करने पर आपको कर्म का पता चलता है, अकर्मक में क्रिया के प्रश्न करने से कुछ पता नहीं चलता, इसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। ठीक है भैया, इसकी रचना कर्म के साथ सकर्म, इसकी रचना कर्म के बिना अकर्म। हंसना, उगना, उड़ना, चलना फिरना, रोना, चलना फिरना, बोलना, रोना, सोना, ये सब अकर्मक क्रियाएं। सकर्मक में हमेशा कर्म होगा। अब जैसे बजा रही है, यहां में पूछो क्या बजा रही है, किसे बजा रही है, तो आप कहोगे वीणा, तो सीता वीणा बजा रही है, यह यहां पर कर्म हो गया। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। यहां उड़ कौन रही है, चिड़िया, हंस कौन रही है, कशिश, उग क्या रहा है, सूरज। इन तीनों में क्रिया का फल कर्ता पर, डी वाले में क्रिया का फल किस पर पड़ा, कर्म पर पड़ रहा है। आपको साथ ही सम्राज्ञी शब्द का पुल्लिंग शब्द पहचानना है कि सम्राज्ञी का पुल्लिंग शब्द क्या होता है। बहुत सावधानी से उत्तर दीजिएगा। एक शब्द होता है साम्राज्ञी, साम्राज्ञी का पुल्लिंग शब्द क्या होगा। राजा, राजा का तो भाई रानी हो जाता है, महाराज का महारानी हो जाता है, महारानी हो जाता है, बादशाह का बेगम हो जाता है। याद रखिएगा, सम्राट, सम्राट का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, सर साम्राज्ञी बनेगा। 7 का उत्तर डी, 8 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 9 10 पर आ जाते, बहुत ध्यान से उत्तर देना। चिड़िया का बहुवचन पहचानिए। निम्नलिखित में से चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा। चिड़िया शब्द का बहुवचन, ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको पता चलेंगे जिनके अंत में या होता है, इनको याकारांत शब्द भी कह सकते हैं। इनका बहुवचन बनाते समय साथ ही अर्ध चंद्र बिंदु लगा देना। तो जैसे हमने कल परसों एक क्वेश्चन पढ़ा था, चुटिया, तो चुटिया का क्या हो जाता था, चुटिया, चुटिया। इसी प्रकार चिड़िया का क्या हो जाएगा, चिड़िया, चिड़िया का क्या हो जाएगा बच्चा, चिड़िया। वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं, उन्हें क्या कहते हैं। अब सभी जानते हैं वर्णों के कितने भेद होते हैं, वर्णों के 2 भेद होते हैं। एक होते स्वर, एक होते बच्चा व्यंजन, और इनमें दोनों में जिसका मेल नहीं होता उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अब यहां पर बहुत सावधानी से सीखो। स्वर जो होते हैं 11, इनका स्वतंत्र उच्चारण होता है। कैसा उच्चारण, स्वतंत्र। जबकि व्यंजन के उच्चारण में आपको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो वही तो आपसे कहा गया है, वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं, उन्हें क्या कहते हैं। इनके उच्चारण में आपको स्वर की सहायता लेनी है। जैसे का बोल के बताओ, का, इसमें साथी ए की मात्रा ऑलरेडी है, ए की बिना मदद के से बोल नहीं सकते। तो जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें व्यंजन कहते हैं। और ऐसे वर्ण जिनका स्वतंत्र उच्चारण होता है या जिनके उच्चारण में किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती उन्हें स्वर कहते हैं। 9वीं का उत्तर ए और 10वें का उत्तर क्या जाता है भैया, बी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 11 12 पर आ जाते, बहुत सावधानी से उत्तर देना। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यंजन को स्वर रहित दिखाना है। स्वर रहित का मतलब है स्वर की ध्वनि के बिना। रहित का मतलब क्या है, स्वर की ध्वनि के बिना। अगर आपने व्यंजन में से स्वर की ध्वनि हटा दी, जैसे का, आपने ए की ध्वनि हटा दी, यह स्वर आपने अलग कर दिया। स्वर क्या कर दिया, अलग। तो जैसे स्वर की ध्वनि अलग करोगे, इसके नीचे एक टेढ़ी रेखा लगाओगे। इस टेढ़ी रेखा को क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। तो आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, हलंत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यह चीज आपके दिमाग में आ रही है कि व्यंजन